एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भैया बहन, हायर सेकेंडरी रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मैं पेपर बता रहा हूं और अर्थशास्त्र विषय का पेपर बता रहा हूं, जो कि आपको परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे मेरा बस यही कहना है कि अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आपके लिए डेली जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ 100% वहीं से प्रश्न बनेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन होगा, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, उसे सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सीमांत उपयोगिता। एक कारखाने में 5 मजदूरों द्वारा कुल 100 इकाई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। औसत उत्पादन क्या होगा? तो औसत जो उत्पादन होगा 20 इकाई औसत उत्पादन होगा। तो इसमें आपको 20 इकाई लिखना है। अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देख लो। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मांग व पूर्ति। किसी देश में एक वर्ष में जीडीपी है 8 लाख करोड़, इस वर्ष मूल्य त्रास है 60,000 करोड़, तो देश का एनडीपी क्या होगा? देश का एनडीपी हो जाएगा 7,40,000। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि विनियोग गुणक का माध्यम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आप लिखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट लेते चलें इनका। और ये आप रिक्त स्थान देख रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। तो इसमें आपको सार्वजनिक लिखना है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? तो संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है संख्याओं में। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें हो जाती है, तो वो कितनी हो जाती है? इसमें आपको लिखना है 0। एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस, तो इसमें आपको लिखना रहेगा NFIA। यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणक का मान होगा, तो गुणक का मान हो जाएगा 2। बजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय एवं व्यय का विवरण होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? व्यय लिखना है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है और याद आपको ही करना है। अगर पास होना है तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा, और फेल होना है वापस। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फेल होने की ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं। कुछ भी मत पढ़ के जाओ, कुछ भी मत लिख कर आना, ठीक है? ये ट्रिक है। पास होने की ट्रिक बता देता हूँ, पढ़ कर जाओ। वस्तु के उपभोग की इच्छा ही उपयोगिता को जन्म देती है। ये आपको सत्य लिखना है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। ये सत्य लिखना है। समरूप उत्पाद पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। ये सत्य लिख कर आना है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति 2.00 होगी। गलत। बाद का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से गलत हो जाएगा। व्यापार संतुलन में ये भी गलत हो जाएगा। आपका स्क्रीनशॉट आपको लेना है और पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। और बिल्कुल आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ और 100% आएंगे आपकी परीक्षा में। पूरक वस्तुएँ हैं, तो पूरक वस्तुओं में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, कार तथा पेट्रोल। स्थानापन्न वस्तुओं में आपको मिलाना रहेगा चाय तथा कॉफ़ी। दीर्घकालीन उत्पादन में मिलाना रहेगा आपको, और जो कि हो जाएगा पैमाने का प्रतिफल। पूर्ण प्रतियोगिता में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है? क्रेता तथा विक्रेता। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो एडम स्मिथ से आपको मिलाना है। और वहीं अगला है, जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म वर्ष में हुआ था। तो जॉन मेनार्ड किन्स का जो जन्म होता है 1883 में होता है।
केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 में होती है और केंद्रीय बैंक कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें आप इसका। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी हमारे साथ आज ही जुड़े हुए हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए ही मेहनत और प्रयास मैं कर रहा हूँ। बजट किसे कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन विद्यार्थी बजट की परिभाषा लिखकर बताएगा। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग किस बिंदु तक करती है, तो देखिएगा इन सभी के आंसर एक साथ बताऊंगा, बिल्कुल आपको एक बार देख लेना है। देखिएगा आंसर आ चुका है। जैसा कि पहला क्वेश्चन था बजट किसे कहते हैं, तो बजट में आपको क्या लिखना है मैं आपको आंसर बताऊंगा, बिल्कुल आपको ध्यान से आंसर देखना है। बजट सेट उन सभी वस्तुओं के बंडलों का संग्रह है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार कीमतों पर खरीद सकता है, ये बजट होता है। दूसरा क्वेश्चन आया था आपकी परीक्षा में कि किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, ये आपको आंसर यहाँ से लिखना है। प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग किस बिंदु तक करती है, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता का मूल्य उसकी मजदूरी दर के बराबर हो, तो VMPL बराबर W हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना लिखना है। दोहरी गणना की समस्या क्या है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय जब किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को भूलवश एक से अधिक बार गिन लिया जाता है तो उसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा पांचवा, देखिएगा यदि MPC बराबर 0.5 है और प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ रुपये है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में कितनी वृद्धि होगी, तो कुल आय में हो जाएगी 200 करोड़। ठीक है, अगला है आदायगी संतुलन के दो मुख्य खातों के नाम, तो एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजीगत खाता। CRR किसे कहते हैं, तो लिखना है नगद आरक्षित अनुपात व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा राशि का एक वह न्यूनतम प्रतिशत जिसे उन्हें रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है, ये आपको लिखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, गिफिन वस्तुएं, त्रासमान, सीमांत उत्पाद का नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखते चलो, है ना। और ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, जिसे याद करना है तो वो तो याद करके ही जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। ठीक है, बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप ChatGPT के माध्यम से आंसर इनके निकाल सकते हैं। और ये आपका तीसरे नंबर का सेट पेपर भी आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर अगला आ चुका है। और मेरे द्वारा जो मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप इन्हें पढ़कर ही जाएं और किसी भी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ें, जिससे कि एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ये जो पेपर है ये 3rd नंबर का सेट पेपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।